धर्म परिवर्तन करने वाले आयुष मलिक की घर वापसी हुई है। इस्लाम अपनाने वाला आयुष मलिक हिंदू धर्म में वापस आ गया है। आयुष मलिक ने वीडियो जारी करके वापसी का ऐलान किया। वीडियो में पूजा पाठ करते हुए भी आयुष नजर आया। शामली के हनुमान धाम बगरा पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि आयुष मलिक ने अब हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। 4 जून को यह मुद्दा उठाया गया था, पूरे मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ था। उस वक्त आयुष मलिक कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आया हूं, मुझे हिंदू धर्म में वापस नहीं आना। खूब बवाल मचा था। और पिछले कुछ वक्त में यशवीर महाराज भी मुजफ्फरनगर के महाराज हैं, ये उस वक्त के भी उस केस में भी काफी ज्यादा मीडिया में नजर आए थे। 4 जून को मुद्दा उठाया। यूपी सरकार, शामली पुलिस प्रशासन का आभार भी इन्होंने व्यक्त किया है। कहा लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण जिहाद और प्रॉपर्टी जिहाद भी था, जिसमें उसकी कथित पत्नी इस वक्त जेल में है। अब 15 दिनों तक आयुष मलिक मौन व्रत में रहेगा और 15 दिनों तक किसी से नहीं मिलेगा। उसने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा प्रारंभ कर दी है। इस प्रकरण में अभी जितने भी आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठाई जा रही है। सम्मानित नागरिकों को अपने ओर से नमन करता हूं और ईश्वर की विशेष अनुकंपा के वजह से मेरा बेटा घर वापसी आया। आप इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों का, सभी संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने पहले ही कहा था, हमने 4 जून को ये आवाज़ उठाई थी और सनातन धर्म के लोगों को विश्वास दिलाया था कि वहाँ ज़्यादा दिन इस्लाम मजहब में नहीं रह पाएगा, क्योंकि आयुष मलिक उस समाज से आता है जिस समाज के संबंध में कहावत है, इनको मरा हुआ तब मानियो जब तेरा भी हो जाए। तो देखिए, शामली में आयुष मलिक धर्मांतरण केस किया था। एक बार फिर से आपकी याददाश्त दुरुस्त करा दूं, कुछ वक्त पहले ये मामला बड़ा सुर्खियों में आया। शामली में आयुष मलिक धर्मांतरण केस एकाएक सामने आया। पता लगा आयुष मलिक ने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम उसने अपना लिया था। उसने निकाह किया था चांदनी के साथ, दोनों जिम में मिले थे। चांदनी से निकाह करने के लिए धर्म परिवर्तन आयुष ने किया था। अब जो ताजा वीडियो आया है उसमें पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहा है आयुष, और इस पूरे मामले को लेकर कई हिंदू संगठन इस बात का स्वागत भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में वो यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही शामली पुलिस का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये पूरा केस काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, जिसमें ये जानकारी थी कि चांदनी और आयुष एक साथ जिम में मिले थे और उसके बाद इन दोनों ने शादी की और अपने परिवार से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था आयुष मलिक। और अभी आपने उनके पिता को भी सुना, जो साफ तौर पर सबको धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, इस पूरे मामले को लेकर हमने इससे पहले भी बात की थी। अब ये पूरा मामला एकदम से फ्लिप हुआ है। एक तरफ जहां आयुष वापस हिंदू धर्म में आ गया है, दूसरी तरफ इस केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल शामली में जिस तरीके से कुछ समय पहले जो आयुष मलिक है वो धर्मांतरण करने के बाद मोहम्मद अली बन गया था और कहा जा रहा है कि उसने खुद से ही अपना धर्म जो है वो परिवर्तित किया था, क्योंकि उसने खुद ही अपनी बात कही थी। और उसके साथ उन्होंने ये भी जो बात सामने आई थी कि जो थेरेपिस्ट है वो आपको बता दें, फिजियोथेरेपिस्ट का काम चांदनी कुरैशी करती थी और वहीं से उसकी दोस्ती हुई थी और वहीं पर उसने निकाह भी किया था। हालांकि कुछ समय बाद, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसकी बहनों की शादी हो जाएगी तब वो अपनी बात को साफ करेगा, उसके बाद उसने परिवार वालों को जानकारी दी कि उसे धर्म अपनी मर्जी से बदला है। हालांकि इसके बाद फिर जो पिता हैं आयुष के, वो लगातार इसको लेकर आरोप लगा रहे थे और पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस में जबरन धर्मांतरण के मामले में जो चांदनी कुरैशी है या उसके पिता है, दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उस पर मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही। वहीं उस वक्त जो आयुष है वो लगातार अपने आप को खुद ही कह रहा था कि उसने मर्जी से धर्म बदला, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल उसने फिर से घर से वापसी की है, यानी कि मोहम्मद अली बन चुका आयुष मलिक, फिर से आयुष मलिक बन चुका है, तो निश्चित तौर पर उसने अपने परिवार की स्थिति देखी और जिस तरीके से लगातार परिवार वाले अपील कर रहे थे और लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे थे, जिसके बाद अब वो घर वापसी कर चुका है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका पूरी तौर पर स्वागत किया गया। वहीं पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जब आयुष मलिक के पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर चांदनी कुरैशी उसके पिता की गिरफ्तारी की गई थी और धर्मांतरण में जो लोग शामिल थे उनको लेकर पुलिस की जांच बढ़ रही थी। वहीं आयुष मलिक ने एक बार फिर से घर वापसी की है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सभी लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। जी, धर्मांतरण तो अलाउड है,
अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो अलाउड है। और शुरुआती दौर में आयुष मलिक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि मैं चांदनी से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ कुछ सामाजिक बंदिशें हो सकती हैं जिस वजह से मैं खुलकर नहीं आ रहा, मेरे इस धर्म परिवर्तन से मेरी बहनों की शादी नहीं होगी। ये सारे विजुअल्स बिल्कुल पड़े हैं। चांदनी को, उसके पिता को किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया और अब इन्वेस्टिगेशन, मतलब अब यहां से क्या, अब तक क्या कुछ ठोस चीजें निकली, शामली पुलिस को क्या कुछ मिला? देखिए, जो आयुष मलिक के पिता ने जो आरोप लगाए थे कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है और जबरन उससे धर्मांतरण किया, यानी कि उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको पहले प्रेम जाल में उसको फंसाया गया, फिर उसकी निकाह कराया गया, उसका धर्मांतरण कराया गया। इसको लेकर परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे थे। इसी को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद फिर चाहे चांदनी कुरैशी की बात करें, उसके पिता की बात करें, या वो लोग जो धर्मांतरण के मामले में शामिल रहे हैं, इसको लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तारी की और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो आगे जारी थी। हालांकि इसको लेकर लगातार चर्चा जरूर थी, लगातार जो आयुष के पिता है वो लगातार इसको लेकर सरकार से भी अपील कर रहे थे और लगातार आयुष को भी समझाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि बाद में आयुष ठीक है, अब कम से कम परिजन जो है आयुष के वो खुश हैं, उनके पिता सबका धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। 15 दिनों तक मौन व्रत में रहेगा, उसके बाद क्या रिएक्शन आते हैं उस पर भी नजर रहेगी। थैंक यू सो मच रवि, नजर आप बना रखेगा, बहुत धन्यवाद।